हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये आज का वीडियो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 3 होने वाला है। मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं। ऊपर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, या ऊपर आई टैब के ऊपर आपके पास लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लेंगे। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने बेसिक्स डिस्कस करे थे। लेक्चर 1 में हमने आयोटा की जो पावर एक्सपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू डिस्कस करी थी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कैसे होता है उसे हम किस तरह से प्लॉट करते हैं वो हमने मेथड उसमें सीखा था। फिर लेक्चर 2 में हमने बात करी थी एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डिवीजन हम कैसे करते हैं। और फिर एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उन्हें हम किस तरह से, अगर वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हमारे पास उन दोनों के अंदर क्या क्या हमारे पास कंडीशंस होती है। ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हम मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम ये हमारा लेक्चर 3 ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये छोटा ही होने वाला है। हम मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होते हैं ये समझेंगे। और फिर जो लेक्चर 4 होगा हमारा, मतलब जो अगला लेक्चर होगा, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट, इन तीनों से रिलेटेड हम जो प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास वो सारी हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज हम बेसिक मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट का बेसिक समझने वाले हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, और किस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज़ होती है इनकी। तो सपोज हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो हमारे पास किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो सपोज a और b हमारा पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसे प्लॉट करता हूँ तो वो कैसे होता है, ए हमारा क्या है, रियल पार्ट, और बी हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो जिस नंबर के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मतलब यहाँ आयोटा के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। और ए क्या होता है हमारे पास, ए इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये हमारे पास हो गया, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। फिर हमारे पास एक एक्सिस होती है। वैसे ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये लेक्चर 1 के अंदर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फिर क्या होता है हमारे पास, एक रियल एक्सिस होती है, और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है हमारे पास, और एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो जो रियल वैल्यू होती है उसको हम रियल एक्सिस पर ट्रेवल करते हैं, और जो इमेजिनरी वैल्यू होती है हमारे पास उसको हम इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेट, मतलब जो वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू मतलब रियल वैल्यू ए है, इमेजिनरी वैल्यू बी है। तो हम क्या करेंगे, रियल एक्सिस पे ए डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो ये ए डिस्टेंस आ गया और ये बी डिस्टेंस हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना ए कोमा बी, ये क्या आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और यही क्या डिनोट कर रहे हैं, ए प्लस आयोटा बी को। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से एक पॉइंट लेते हैं और एक लाइन बनाते हैं इस पॉइंट तक। तो ये जो हमारे पास लाइन आई है ना, इसका जो मॉड्यूलस होता है ना, इसकी जो लेंथ होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आई, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ हमारे पास इस एरो की आई, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मॉड्यूलस ऑफ जेड रिप्रेजेंट करती है। उसको किस तरह से डिनोट करा जाता है, ऐसे मॉड ऑफ जेड लगाया जाता है। और जो आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास वो क्या होता है, जो पॉजिटिव रियल एक्सिस होती है, मतलब जो पॉजिटिव रियल एक्सिस होती है, उससे हमारे पास जो थीटा एंगल बन रहा होता है वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। तो यहाँ देखो मॉड्यूलस को एक बार आप वापस समझ सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ जेड जो होता है हमारे पास वो किस तरह रिप्रेजेंट करा जाता है, ऐसे मॉड लगा के जेड हमारे पास, ये जो इसका ये सिंबल है मॉड्यूलस ऑफ जेड का, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारा ये जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मॉड ऑफ जेड को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक की बी है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड हमारे पास आ जाता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी। जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी है। यहाँ देखो मैंने ऊपर लिख रखा है जेड ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस हमसे पूछा जाए तो हम सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड हो गया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, मॉड्यूलस हमने समझ लिया। अब हम जो हमारा सेकंड टॉपिक है आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस हमने समझ लिया। अब हम आर्ग्यूमेंट के ऊपर वैल्यू देखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, ये हमारा ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो ये जो पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रियल जेड एक्सिस, मतलब ये जो रियल एक्सिस होती है हमारी भी, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस जो होती है हमारी, उससे जो एंगल बनेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैंने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को जोड़ा, तो ये जो लेंथ हमारे पास आई ये तो मॉड्यूलस ऑफ जेड के बराबर हो गई, और ये जो एंगल बन रहा है ना ये हमारे पास थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किस तरह रिप्रेजेंट करा है, ए आर जी लिख के आप जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख देते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है हमारे पास, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा जो वैल्यू आएगी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की हमारे पास रेंज होती है -π से +π के अंदर। तो हम क्या देखो यहाँ पर ये -π से +π क्यों हुआ, क्योंकि देखो हम एंगल जो देख रहे हैं ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप एंगल देखोगे तो वो किससे देखोगे, पॉजिटिव रियल जेड एक्सिस से। तो सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ, है ना, तो ये हमारा एक वेक्टर आ गया, मतलब जैसे इस पेन के आप टिप को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो इस तरह। तो पॉजिटिव रियल जेड एक्सिस से एंगल कितना बना, यहाँ से आप चले और ये एंगल हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, तो ये अभी से 0 से लेके π के अंदर आएगा यहाँ से, और जब वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, जब हमारी वैल्यू π से बड़ी हो जाएगी, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एंगल पॉजिटिव रियल जेड एक्सिस से कन्वर्ट करें, तो उस टाइम में हम एंगल नेगेटिव साइड से कंपेयर करेंगे, मतलब जिस तरफ से वैल्यू हमारे पास कम आए उस तरफ से हम एंगल मेजर करते हैं। तो अगर एंगल हमारा सेकंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा +θ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल आ रहा है तो हमारा एंगल हो जाएगा -θ, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ रहा है तो वो हमारे पास हो जाएगा, इस तरह से हम नेगेटिव के अंदर कंपेयर करेंगे। और जब एंगल हमारा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अगर नेगेटिव रियल जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा आर्ग्यूमेंट -π होगा। तो यहाँ देखो मैंने आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन लिख रखी है, एंगल थीटा मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल थीटा बनाएगा विद पॉजिटिव रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो एंगल हमेशा हम पॉजिटिव रियल एक्सिस से कंपेयर करेंगे। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो हम निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ सिंपल सा। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है, b, a, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास a, b होता है। तो a, b से आप पहले पता कर लो कि इससे आप क्वाड्रेंट चेक कर लो, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो एंगल आ रहा है हमारा। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक एग्जांपल लिखना चाहूँ, तो जैसे सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 + 2 आयोटा। तो देखो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 3, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1, 2। ठीक है, आप एक बार लेंथ और उस पर मत जाओ कि यहाँ पर ये लेंथ किस तरह वर्क कर रही है, सिर्फ एग्जांपल समझो। -1, 2 ये इसी क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, यहाँ से रियल वैल्यू हमारी नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होगा, इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊँ तो वो क्या हमारे पास हो जाएगा, -1 + 2 आयोटा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप सबसे पहले अगर आपको कोई भी वो दे रखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जैसे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे आप कोऑर्डिनेट बनाओ और उस कोऑर्डिनेट को पता करो कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। फिर आपके पास a और b की वैल्यू आपको पता ही है, तो आप क्या करो, थीटा tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a, यहाँ पर मॉड लगा दो, मॉड्यूलस आप लगा दो b/a और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, या फिर आप सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू मॉड b/a, ये भी कैलकुलेट करके आप थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट सीधा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो हम सोल्यूशन निकालते हैं उससे। थोड़ा फोकस नहीं हो रहा है ये, हाँ अब सही है। ठीक है, तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड b/a, इसे सॉल्व करोगे आप तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर जो थीटा की ये वैल्यू आई है ना, इसको आप हमेशा नोटिस करो, इसको आप फिक्स कर लो, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जो आपने क्वाड्रेंट देखा था, वो क्वाड्रेंट आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, a, b का, मतलब a, b कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर a, b फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा आर्ग्यूमेंट मतलब जो a, b है
ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा माइनस पाई हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ समझिए हमारे पास लॉजिक क्या है इसके पीछे। जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारे पास देखो मॉड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को, और मॉड ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को। तो हम जब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है तो रियल जेड एक्सिस है ये हमारे पास ये वाली एक्सिस है, तो इससे एंगल थीटा बना रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो जब पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमने कैलकुलेट क्या करा है, tan इनवर्स मॉड b बाई ए। तो जो हमारा थीटा आ रहा है ना, वो एंगल कहाँ से आ रहा है, ये वाला थीटा आ रहा है हमारे पास। लेकिन हमें क्या निकालना है एंगल, हमें तो पॉजिटिव रियल जेड एक्सिस से निकालना है, मतलब हमें तो एंगल ये वाला है, आर्ग्यूमेंट हमारा ये होएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, पाई में से अगर थीटा हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, और ये ही हमारा आर्ग्यूमेंट होगा जेड का। नेक्स्ट कंडीशन में देखो हमने क्या करा, tan इनवर्स मॉड ए बाय, जब हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा मॉड ए हो गया और ये हमारा मॉड बी हो गया। तो हमने जो यहाँ पर थीटा यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड बी बाय, ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम जो वैल्यू निकालते हैं आर्ग्यूमेंट की वो क्या होती है, पॉजिटिव रियल जेड एक्सिस से बनती है, मतलब रियल एक्सिस से पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल निकालते हैं। तो हमारा आंसर तो ये वाला एंगल होगा। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये टोटल 180 डिग्री का है, तो पाई में से हम थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल पाई माइनस पाई प्लस थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल हो हमारे पास, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो हमारे पास सिंपल जो थीटा आएगा वो हमारे पास नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर आप सोल्व करके आप देखें तो उनसे हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को, ये जो हमारी डोमेन है ना ये वाली, मतलब जो थीटा की ये जो वैल्यू है, थीटा हमारा माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर बीच में होगा, यहाँ पर ये क्लोज्ड है और यहाँ पर ओपन है, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। और अब अभी अगर आपको यहाँ पर भी ये चीज़ अगर ढंग से समझ में नहीं आ रही, तो हमारे पास जो यूलर्स फॉर्म होती है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, आगे मैं लेक्चर में मे बी शायद 6th या 7th लेक्चर में मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब जो यूलर्स फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उस फॉर्म के अंदर आप अगर आर्ग्यूमेंट को अगर वहाँ से अगर ढंग से समझेंगे ना, तो वहाँ से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की। नेक्स्ट अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट के ऊपर। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, तो देखो सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार के ऊपर, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो सपोज जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं वो जेड से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस जेड के ऊपर एक बार लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नोटेशन हो जाएगा क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड को, ठीक है। अब कॉन्जुगेट ऑफ जेड हम कैसे निकालते हैं, देखो सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो इसका अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, और z बार हो जाएगा क्या, कॉन्जुगेट ऑफ z, और वो क्या हो जाएगा a प्लस माइनस ऑफ आयोटा b। तो आप क्या करो, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, तो वो जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास आ जाएगा z का। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आयोटा बी। आयोटा को सिंपल आप माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी लिख भी रखा है, z हमारा a प्लस आयोटा बी है और z बार हमारे पास क्या है, a माइनस आयोटा बी। z से अगर हमें z बार बनाना है तो रिप्लेस कर दो आयोटा को माइनस आयोटा से, ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ये सबसे शॉर्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट का, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझ लेते हैं। कॉन्जुगेट जो होता है हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, सपोज आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये से मैंने यहाँ पर प्लॉट कर रखा है a प्लस आयोटा बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, b। तो ये जो है ना पॉइंट, इस पॉइंट का हम मिरर इमेज लेंगे, किसको, इसको आप है ना जो रियल एक्सिस है हमारी, इसको आप एक मिरर की तरह ट्रीट करो। सपोज ये एक मिरर है
हमारी जो रियल एक्सिस है। तो आप इस पॉइंट की इमेज जो ले लोगे ना इस रियल जेड एक्सिस के, मतलब जो रियल एक्सिस है हमारी, उसके अबाउट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप इमेज ले लोगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा z हो जाएगा और ये हमारे z बार हो जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल एक्सिस जो हमारे पास होती है उसके अबाउट उस पॉइंट की इमेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर z का हमारे पास इमेज क्या आ रहा है, a माइनस आयोटा b। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी a होगी, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास प्लस b और ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास माइनस b। ये सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिजल्ट है, ऊपर प्लस b होता है तो नीचे माइनस b होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कॉन्जुगेट का। फिर यहाँ पर देखो z बार, मैंने स्टेटमेंट भी लिख रखा है, z बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z इज द इमेज ऑफ z अबाउट रियल एक्सिस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आप रियल एक्सिस के अबाउट इमेज ले लोगे तो वही उसका कॉन्जुगेट होएगा। तो ये 3 हमारे पॉइंट थे, हमने डेफिनेशन देखी किसकी, मॉड्यूलस की, आर्ग्यूमेंट की और कॉन्जुगेट की। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज, इन तीनों की, मॉड्यूलस की, कॉन्जुगेट की और आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, और मेरे जो प्रीवियस वीडियो है लेक्चर 1, लेक्चर 2 और ऑलरेडी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।